आज के वीडियो में हम लोग लेंस क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, हम लोग क्लास 10 का साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 10 का साइंस, उसमें हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे थे। ठीक है, जो है आपका प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। उसमें से हमने जो दर्पण वाला पार्ट है, मतलब दर्पण वाला जो पोर्शन है वो हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, उसमें हमने दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखा और उससे रिलेटेड हमने दर्पण सूत्र पढ़ा। दर्पण सूत्र से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी बनाए। अब हम लोग लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, पहले लेंस को समझेंगे, लेंस से फिर प्रतिबिंब कैसे बनता है वो भी सीखेंगे, लेंस सूत्र पढ़ेंगे और उसके बाद लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब भी आगे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि लेंस होता क्या है। ये लेंस की परिभाषा है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलियों हैं, लेंस कहलाता है। ठीक है, तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ, तो लेंस में कितना होता है, दो पृष्ठ होंगे। ठीक है, और वो कोई पारदर्शी पदार्थ होना चाहिए। लेंस क्या कैसा होना चाहिए, पारदर्शी पदार्थ, यानी कि माध्यम से बना होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम से। और उसमें से एक या दोनों कम से कम एक उसमें से उसका जो पृष्ठ है वो गोलीय होना चाहिए, तो उसको हम लोग लेंस कहेंगे। ठीक है, आप इस परिभाषा पे मत जाइए, इसको समझिए पहले। तो आपको पता है अगर हम लेंस बनाएंगे, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, पहले दर्पण या जो भी पढ़ रहे थे, अभी हम लोग लेंस जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए। अभी ये इसका एक आपका क्या है, पृष्ठ है, इधर से ये एक पृष्ठ है, तो दो पृष्ठ हो गया। ठीक है, दो पृष्ठ होगा बोला हुआ है, वो पारदर्शी माध्यम होना चाहिए बोला है। तो ये कांच का है, मान लेते हैं ये कांच है। ठीक है, ये कांच रहेगा तो पारदर्शी है, तो वो भी दो पृष्ठ था, वो भी आपका फुलफिल हो गया। पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, वो पारदर्शी माध्यम भी है। और जिनमें एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होना चाहिए, तो ये भी गोल है, ये भी गोल है। गोल है इन द सेंस क्या है कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी किसी गोला का आपका भाग है, ये भी आगे बढ़ाएंगे तो किसी गोला का भाग होगा, तो ये भी गोलियो है, ये भी गोलियो है, तो इसको हम लोग लेंस कहेंगे। दूसरा ये देखिए, ये भी इधर बढ़ाएंगे तो इधर एक गोल होगा। ठीक है, और ये इधर से एक गोल होगा, तो इसका भी दो पृष्ठ है, दोनों में से आपका दोनों इसमें भी गोलियो है। ठीक है, ये भी पारदर्शी माध्यम से बना है, तो इसको भी हम लोग लेंस कहेंगे। तो लेंस किसको कहेंगे, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, उसका दो पृष्ठ होना चाहिए और दोनों में से कोई भी एक क्या होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए, तो उसको हम लोग लेंस कहेंगे। लेंस में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। अभी क्या होता है, जैसे हम लोग दर्पण पढ़ रहे थे तो उसमें क्या होता था, जैसे सिर्फ एक ही रहता था, तो जब एक ही पृष्ठ रहता था, ठीक है, एक साइड से उसमें हम लोग कलर करके रखते थे, तो उसमें क्या होता था, एक फोकस दूरी होता था, आपका एक वक्रता केंद्र होता था, मुख्य अक्ष तो यही है। ठीक है, यहाँ पे ध्रुव रहता था। तो अब यहाँ पे क्या है, जब इसका दो आपका पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के लिए अलग इसका वक्रता केंद्र फोकस दूरी होगा, इस पृष्ठ के लिए अलग वक्रता केंद्र फोकस दूरी होगा। तो क्योंकि इसका दो पृष्ठ है, तो इसका दो फोकस दूरी और दो वक्रता केंद्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं F1 to F1 या फिर इसको C1 बोलेंगे। ठीक है, F2 to F2 या फिर इस 2F2 को C2 बोलेंगे। तो ये इसका फोकस दूरी, इधर ही फोकस दूरी। ठीक है, ये आपका वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र, तो दो वक्रता केंद्र, दो फोकस दूरी। यहाँ पे भी, इसमें भी फोकस दूरी, इधर भी फोकस दूरी है, इधर भी वक्रता केंद्र है, इधर भी वक्रता केंद्र है। ठीक है, और यहाँ पे जो दोनों लेंस है उसका जो बीच है, मतलब दो जो परावर्तक ये है, इसका अपवर्तक सतह है। ठीक है, और उसके बीच का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यहाँ पे भी जो O लिखा हुआ है, इस O को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, और ये देखिए आपका इधर जो इसका मुख्य अक्ष और फोकस दूरी होगा, दोनों आपका है ना, सॉरी, इधर भी जो वक्रता केंद्र फोकस दूरी होगा, इधर भी वक्रता केंद्र फोकस दूरी होगा, इससे इमेजिनरी लाइन इस प्रकाशिक केंद्र से होते हुए गुजारेंगे, तो इसको मुख्य अक्ष कहेंगे। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया,
ये आपका क्या है, फोकस है, फोकस है, इधर आपका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो इस प्रकार से ये आपका दर्पण है, ठीक है। अभी इसको देखिए, ये हम लोग जो अवतल बना रहे थे उस टाइम, सॉरी ये जो उत्तल हम लोग दर्पण बना रहे थे ऐसे करके, ये जो अवतल था ऐसे उत्तल दर्पण बना रहे थे, इधर से हम लोग क्या कर रहे थे, कलर कर रहे थे ना दर्पण में जब पढ़ाई किए थे तभी। तो क्या है, ये इस प्रकार से एक है, अब इधर से और एक कर देंगे तो ये वाला बनेगा ना। तो ये क्या है, एक उत्तल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, तो दो को उत्तल दर्पण से मिलकर बना हुआ है, मतलब दो को उत्तल है ना, ये दोनों साइड से उत्तल है, तो इसको बोलेंगे द्वि उत्तल। दो उत्तल दोनों साइड से उत्तल जैसा है तो ये द्वि उत्तल, याद रहेगा, द्वि उत्तल। उसी को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और उसी को जब द्वि उत्तल है तो कभी कभी इस द्वि को हटाकर सिर्फ उत्तल लेंस भी कहते हैं। इसको द्वि उत्तल लेंस कहेंगे, इसी का नाम अभिसारी लेंस भी है और इसी का नाम सिर्फ उत्तल लेंस भी कहते हैं। उसी प्रकार से ये आपका अवतल टाइप का है, तो ये एक अवतल, इधर से और एक अवतल, तो दो को अवतल से मिलकर बना है तो द्वि उत्तल लेंस बोलेंगे, या फिर इसको अपसारी लेंस बोलते हैं। ये अभिसारी था, ये अपसारी है, और उसी प्रकार से इस द्वि को कभी कभी हटा के सिर्फ अवतल लेंस भी कहते हैं। तो ये आपका अवतल लेंस कहेंगे, इसको अपसारी लेंस भी कह सकते हैं, या फिर द्वि अवतल लेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लेंस क्या होता है, लेंस में किस प्रकार से नेमिंग होता है आपको पता है। और दर्पण में क्या करते थे हम लोग, ये जो यहाँ पे आपका बिंदु रहता था जिसको ध्रुव बोलते थे, तो कोई भी दूरी हम लोग ध्रुव से ही लेते थे। जैसे फोकस दूरी एफ लेना है तो पी से एफ तक लेंगे, अगर वक्रता केंद्र का दूरी लेना है तो पी से ही सी तक लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ अगर आपको कोई भी दूरी मेजर करना है तो ये जो आपका प्रकाशिक केंद्र है उसमें से आप उसका वहाँ से उसका दूरी मेजर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपका प्रकाशिक केंद्र जो है वहीं से भी इसका दूरी आपको मेजर करना है, वहीं से दूरी मेजर करना है। फोकस दूरी आपका इधर पे जो भी होगा एफ, ठीक है, और ये भी जो भी आपका आर जो भी होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से इसका दूरी मेजर करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे भी आपका प्रकाशिक केंद्र से आप इसका दूरी मेजर करेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अभी फोकस दूरी क्या है, किसी लेंस की मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो किसी लेंस का जो मुख्य फोकस है, ये इस लेंस के लिए ये मुख्य फोकस है, सॉरी इस लेंस के लिए ये मुख्य फोकस था, तो मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच का दूरी, तो दोनों का डिस्टेंस समान ही रहता है। तो आप यहाँ से इसका प्रकाशिक केंद्र से ये जो मुख्य फोकस इसका है, इसके बीच का जो दूरी रहेगा उसको फोकस दूरी कहते हैं। इस प्रकार से आपका ये फोकस दूरी का परिभाषा लिखा हुआ है, इसे एफ से निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, हम लोग लेंस क्या होता है उसका परिभाषा जाने हम लोग, ठीक है। उसमें किस प्रकार से नाम रहता है, 2f1 f1 f2 2f2, इसमें भी वैसा ही f1 2f1 f2 2f2, ठीक है, बीच में और रहता है। और कैसे कैसे इसका मेजर करते हैं, इसका नाम क्या है, ये हमने इस वीडियो में सीखा, ठीक है। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उस पर मैं आपको इनमें कैसे प्रतिबिंब बनता है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। वो हम लोग अगला वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो और एक चीज़ आपको बताना था, जैसे यहाँ पे क्या था, दो पृष्ठ घिरा हुआ होना चाहिए और उसमें से कोई एक ही गोलीय होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं ये समतल है और ये उत्तल, हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं, ये समतल है और ये इधर से भी बना सकते हैं, ऐसा भी लेंस हो सकता है, ठीक है। एक अवतल और एक समतल, ऐसा भी लेंस हो सकता है, इधर अवतल और इधर समतल, ऐसा भी लेंस हो सकता है, ठीक है। तो दोनों साइड से उत्तल उत्तल, एक साइड से उत्तल और एक साइड से अवतल, ऐसा भी लेंस हो सकता है। इधर साइड से उत्तल और इधर साइड से आपका अवतल, ऐसा भी लेंस हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप का हम लोग अलग अलग इसको क्या कर सकते हैं, लेंस इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि लेंस सिर्फ दो ही इसी टाइप का रहता है, लेंस अलग टाइप का भी रह सकता है। उसका मेन बात क्या है, पॉइंट क्या है, उसमें परावर्तक जो पृष्ठ है वो दो होना चाहिए,
इसमें भी 2 पृष्ठ है, सब में 2-2 पृष्ठ हैं। सब पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, सारे पारदर्शी माध्यम हो गए, हम सबको कांच से बनाएंगे तो। और उसमें से कम 1 या दोनों पृष्ठ गोलियों होना चाहिए। तो इसमें एक गोलियों है, इसमें भी एक गोलियों है, इसमें दोनों गोलियों है, इसमें दोनों गोलियों है। तो इस प्रकार से लेंस आपका ये 2 ही टाइप का नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 2 टाइप का इस चैप्टर में। तो हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ ये आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। ये उत्तल समतल या समतल उत्तल, इस प्रकार का जो लेंस है, ये सब के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको ये सब के बारे में अच्छे से और जानना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका अलग वीडियो बना के आपको सिखाऊंगा, जबकि वो आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो सिलेबस में है उसकी बात करेंगे, और इससे आने वाली जो वीडियोस है मैं उनमें आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए सिखाऊंगा, और हम लोग लेंस सूत्र भी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आगे बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।